अब मुझे बताओ कि कौन सा नंबर सिस्टम रह गया है करने को। तो मैं थोड़ा रिकैप दे दूं। जैसे हेक्सा का बाइनरी हो गया, और बाइनरी का हेक्सा हो गया, है ना। यानी बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी हो गया, और बाइनरी से डेनरी हो गया, और डेनरी से बाइनरी हो गया। अब रहता कौन सा है? अगर ऊपर जाओ तो ये हमारे पास तीनों नंबर सिस्टम थे, है ना। तो तुम लोग के सही जवाब आना शुरू हो गए कि सर जो रह गया है वो रह गया है कौन? हेक्सा का डेनरी और डेनरी का हेक्सा, ऐसे ही है। सही है ना, सही कह रहा हूँ। तब हम यहाँ लिखते हैं 4 के बाद वी हैव दिस वन एज अ क्लास नंबर 3। तो वी आर राइटिंग हियर फॉर क्लास 3 हेक्सा डेनरी। चलो एक काम करते हैं, डेनरी से हेक्सा डेनरी करते हैं। डेनरी टू हेक्सा डेनरी, ठीक है। तो मैं अभी जरा ख्वाजा मास को लाइन पे लेता हूँ। ख्वाजा मास, मुझे एक डेनरी नंबर दो बेटा। मास, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मास की आवाज नहीं आ रही। अलीना इरफान, बेटा आप आ जाओ लाइन पे। अलीना इरफान, आ सलामकुम। रही है आवाज? वालेकुम अस्सलाम। अलीना, डेनरी का कोई नंबर दो। 4, थोड़ा बढ़ाते हैं, 4 के बाद बोलो। 7, 7, 7 के बाद और बढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर करते हैं। 9, 9। 479 ये एक डेनरी नंबर है, और हमें चाहिए इसका हेक्सा डेनरी, यानी 16। अच्छा, अलीना ये बताओ कि जब हमने पहले डेनरी से बाइनरी किया था तो हमने क्या किया था? डेनरी टू बाइनरी में हमने क्या किया था? डेनरी से बाइनरी में हमने क्या किया था? मैं तुम्हारे रिकैप के लिए दिखा देता हूँ कि रिमाइंडर हमने, दिया था। हाँ, डायनरी से बाइनरी में हमने क्या किया था कि जैसे ये देखो, क्या ये एक डायनरी नंबर है? जी। और इससे बाइनरी किया था, ऐसे ही है। तो जी। हमने इसको डिवाइड किससे किया था? 2 से। क्योंकि बाइनरी में जाना था। सही है। यस। अगर मैं एक सवाल तुमसे पूछूं लॉजिक के एतबार से, कि अगर हमें डेसिमल से हेक्सा में जाना है तो फिर किससे करना चाहिए डिवाइड? 6 से। कितने से? 6। 16। ये 16 लिखा हुआ है, 6 नहीं है ये। ओके। हाँ, ये 16 लिखा हुआ है। तो एक बात याद रखो, डेनरी से हेक्सा में क्या करोगे? तुम्हारी याद दिलाने के लिए लिख देता हूं, डिवाइड बाय 16, या एलसीएम बाय 16। ओके। सही है, एलसीएम और डिवाइड बाय 16, ताकि आप लोगों को याद रहे। नोट्स लिख रहे हो ना सब? ये लिखो जैसे मैंने लिखा है, ये बोर्ड है और तुम्हारे सामने तुम्हारी कॉपी है और तुमने उसके ऊपर लिखना है। और आज मुझे जरा मैसेज करके सब दिखाओगे अपना अपना काम, ठीक है। तो नोट टेकिंग शुरू करो। तो पहले याद रख लो कि डेनरी से हेक्सा में जाने के लिए 16 से एलसीएम लेते हैं। इसका एक और तरीका है, वो भी बता दूंगा, दोनों तरीके से तुम्हें कराता हूँ। चलो आओ जरा 16 का टेबल याद करते हैं जल्दी से। बचपन में याद करते थे चिल्ला चिल्ला के, कैसे याद करते थे? 16 वन जा, बोलो शाबाश, कितना होता है? लिखते जाओ जल्दी से सारे। अलीना, 16 वन जा 16, टू जा 32, 32, थ्री जा 48। फोर जा सॉरी सर। 64, फोर जा 64, फाइव जा 52, 80, 80, 80 80, 16 फाइव 80, 16 सिक्स जा, शाबाश, 96, 96, 16 सेवन जा 100, 112, 112, 16 एट जा, 128, शाबाश, 9 जा 144, 140। 144। सही है भाई, देख लो सब सही कर रहा हूं ना? टेबल तो सही लिखा ना भाई? पेपर में कैलकुलेटर नहीं होता, इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ। पेपर में कैलकुलेटर नहीं होता। चलो, ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे वहां हम बाइनरी कर रहे थे ना, वैसे ही हम यहाँ 16 से करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
अच्छा अब क्या है, यहाँ पे हम 469 479 लिखते हैं। अलीना मौजूद हो? जी सर। अच्छा अलीना, 16 का टेबल इतना पढ़ो कि 47 से पहले पहले पहुंच जाए। 47 आई थिंक 4। नहीं ना, गौर करो। 16 टू जा 38 तक जा सकते हैं, ओके क्योंकि ये 47 है ना। ओके 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 तो मतलब हम 16 टू जा 32 से ज्यादा नहीं जा सकते ना। ओके सबको सर। समझ में आ रहा है? इसको बड़ा आराम से समझना, यानी 47 चाहिए तो 16 टू जा 32 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा जा नहीं सकते, नंबर बड़ा हो रहा है। तो 16 टू जा 32 हो गया, तो 47 नंबर है और 32 तक हम जा रहे हैं, बचेगा कितना ये बताओ, माइनस करो। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 16 बचेगा सर। नहीं 15 बचेगा। 7 में से 2 गया 5, और 4 में से 3 गया 1। क्या ये ओके बात मानते हो सब? यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा अब हम जरा सवाल लेते हैं अगले बच्चे से। शाजीन एंड अरजान, आप बताओ। शाजीन एंड अरजान, आवाज पहुंच रही है? मुहिब आप बताओ। यस, मुहिब। शाजीन, हाँ चलो शाजीन आप बता दो, ऑन हो गया आपका, माइक ऑन हुआ है, बताओ। जी सर। क्या था क्वेश्चन दोबारा? रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर 15 बचा है। 15 बच रहा है, क्या ये 15 इसके ऊपर रख दूं? नहीं। अच्छा जब इसके ऊपर रख दिया तो ये नंबर कितना बनेगा? 9 के ऊपर 15 जा रहा है तो ये कितना बनना चाहिए? कितना ये? 159। 159। कितना जाएंगे कि 159 से पहले पहले आ जाए? हम जाएंगे 144। वेरी नाइस, तो अब हम जाएंगे 16 9 जा 144 तक, ये देख लो। 16 9 जा 144। क्या मैं यहाँ जी 9 लिख के, 9 लिख के, ठीक है, मतलब 9 जा 144 तक चले गए, हमें जी। 159 तक जाना था, हम 144 तक गए, कितना बचेगा? अब हमारा बचेगा 6 9 15। 9 में से 4 गया, जी 15। 9 में से 4 गया 9 में से 4 5। 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 5 में से 4 1। 1, 15 यहाँ रख दे, रिमाइंडर बचा। हम्म। आगे समझ में। 16 का टेबल इतना पढ़ो कि 29 से पहले पहले पहुंच जाए। 16 टाइम्स 1 इक्वल 16। 16 वन जा 16। 16, हमें 29 चाहिए था और हम 16 तक पहुंचे हैं, कितना बचेगा? अब हमारा बचेगा 5। नहीं नहीं। 9 में से 6 गया, 13 13 13। हाँ 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 13, रिमाइंडर 13 किनारे लिख दूं। जी। 13 जो है टेबल के हिसाब से किसके बराबर होता है? टेबल के हिसाब से बहुत कम मतलब है। 13 का अल्फाबेट क्या होता है? मतलब देखो ना, 13 अगर नंबर आ रहा है तो वो डी डी किसके बराबर होता है? डी किसके? डी 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 के। और 15 किसके बराबर होता है? एफ। एफ के। तो क्या मैं 13 को काट के यहाँ डी लिखूं, क्योंकि मुझे तो जी। एग्जाम में चाहिए ना। और 15 को काट के क्या लिखूं? आप एफ। एफ लिखते हैं, शाबाश। आंसर हम हमेशा किस डायरेक्शन में लिखते हैं? नीचे से ऊपर की जानिब। तो इसके पहला ऊपर। नंबर कौन सा था? पहले नंबर था डी। नहीं पहला वन नहीं। है ना, 1 1 1 डी। पहला वन है। दूसरा? दूसरा डी। डी। तीसरा? एफ। एफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? वन 1 डी बी एफ। डी एफ। सही है, एग्जाम में आ गया। बताओ भाई, जी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? अच्छा जी, छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन दो, विल डू सम मोर क्वेश्चन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। कोई एक नया क्वेश्चन दो, 3 डिजिट का दे दो इनिशियली। रयान, कामरान ने थोड़ा छोटा डिजिट दिया, हरीम ने दिया 795। हरीम का सवाल लेके चलते हैं। 795। ज्यादा फोकस उन लोगों पर है जिनको समझ में नहीं आया, सही है, ताकि ये पूल चेंज हो। 795 और 921, ये दो सवाल आए हैं, मैं दोनों कराता हूँ। सही है। 795 और 921। अरे इतना बड़ा थोड़ी आएगा मोहित, इतना समझ लो ये 3 डिजिट या 4 डिजिट पे आएगा, ठीक है। चलो 795 को शुरू करते हैं। तो
जिसको नहीं समझ में आया वो ज्यादा पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये 16 तुम्हारे पास मौजूद है। और एवरीवन लोअर योर हैंड्स, एवरीवन जल्दी से, सबके सब। और अब जिसे नहीं समझ में आया था वो बच्चा रेज हैंड करे ताकि उसके साथ में सवाल करूं और फिर उसको समझ में आ जाए जिसको नहीं समझ में आया था। राफे, राफे माइक ऑन करो। और राफे बताओ कि 795 है, तो इसमें से 7 जो है 79 ले लेते हैं, सही है। तो राफे बताओ 79 के लिए कहाँ तक जाऊं मैं? सेकंड भी करा दूंगा। हाँ फोर जी, तक, फोर कहाँ तक जाऊं? फोर। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि अगर तुम यहाँ देखो तो 16 फोर जा 64 तक जा सकते हैं हम। तो मैं तुम्हारी बात पे 16 फोर जा 64 पे चला गया। नंबर था 79, 64 पे मैं चला गया, कितना बचेगा राफे बताओ? 9 में से 4 गया। 15। हाँ, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15। 15 किनारे पे रख दिया, सही है राफे। यस सर। अच्छा, अब जो है ये हो गया। अब ये 5 बचा है, दिस इज 5। 5 16 से छोटा नंबर है ना। यस सर। तो छोटा नंबर होने की वजह से तो रिमाइंडर। 16 जीरो जा जीरो हो जाएगा, मजीद कुछ किया नहीं जा सकता, क्या कहते हो? यस सर। है ना। तो क्या यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? यानी आगे 16 को सर, अगर, हाँ क्या कह रहे हो? समझ आ गई सर। आ गया, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद अगला स्टेप खुद बता दो फिर अगर समझ में आ गया तो। और 15 को फिर एफ। हाँ, थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा, माइक के करीब हो जाओ, अच्छी तो आवाज आ जाएगी 15 तुम्हारी। को एफ के इक्वल लिखेंगे। एक सेकेंड, 16 15, एक एक चीज मैं बताऊं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, लेट मी करेक्टेड, लेट मी करेक्टेड। ये जो 15 था ना, मैंने असल में यहाँ इसको जरा सही करते हैं। 16 फोर जा, इसको ऐसे करते हैं, 16 फोर जा 64 हुआ। तो 79 में से 64 गया तो 15 बचा। वो 15 जो है ना, बेसिकली वो 15 इसके ऊपर आएगा 5 के। अब सही होगा ये, अब आई बात समझ तो ये में? ऊपर क्यों आएगा? कैरी जाएगा ना, वो इसलिए जाएगा, मैथमेटिक्स में कैरी नहीं जाता। जैसे यस हमने सर। हमने इसको ऐसे पढ़ा, 16 फोर जा 64 पढ़ा, तो 15 बच रहा है, तो दैट 15 विल कैरी फॉरवर्ड ना। अब आया समझ यस। में? अब आ यस गया सर। समझ में। अब जब 15 कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये 15 इस 5 के साथ मिलके क्या बनेगा ये बता दो। 20 नहीं नहीं, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना। करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये सिंपल मैथ्स है। जैसे 5 के साथ 15 ऊपर से आया है, तो 155 नहीं बनेगा जो कैरी फॉरवर्ड होता है। यस सर। मतलब हम अगर 15 रखेंगे तो 155 बन गया ना ये। तो यस अब सर। 155 के लिए कितना पढ़ोगे ये बता दो। तो 155 के लिए 6 7 तक। नहीं सोचो। नहीं, 9 तक। 9 तक पढ़ेंगे, 144। है ना। तो 16 9 जा 144 होता है, तो 155 चाहिए था, 144 तक गए। आप समझ में आ रहा है? यस सर। आप बताओ कितना बच रहा है? 11। 11, बिल्कुल सही कहा। 5 में से 4, 5 में से 4, अब यहाँ पे 11 आएगा। अब आप कैलकुलेटर से भी करके देख लो तो यही आंसर आएगा कि 49 को अगर आप 16 से करते हो, करो 49/16, देखो क्या आंसर आ रहा है, सब करके देखो। इसमें कैलकुलेटर यूज कर लो अभी फिलहाल। 49/16, सही है ना। तो अब तो सही आ जाएगा, तो उसमें रिमाइंडर 11 आएगा, ऐसा है। 16/49, ये यस। 784 दे रहा है, 11 बच रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दोबारा आगे बताओ मुझे राफे, 16 को कितना पढ़ूंगे 49 से पहले पहले आ जाओ। सर 4 3, 3 देखो 3 से। 16 3 जा 48, तो 16 3 जा 48 होने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यस सर। बच गया। 11 किसके बराबर होता है? सर बी। बी के। आंसर क्या आना चाहिए बोलो? B1B। शाबाश। अब वो जो बच्चे जो कह रहे थे नहीं समझ में आया, उनमें से किन बच्चों को समझ में आ गया, सिर्फ वो बच्चे बताओ जिनको नहीं आया था, अब वो बोले हाँ सर हमें आ गया, सही है ना। चलो, ये भी अच्छा हो गया। अब हम एक सवाल और लेते हैं, दैट इज 921। 921 कौन करा रहा है? ख्वाजा मास, ख्वाजा मास। अच्छा हमजा, आप बताओ। हमजा 921 सवाल है, माइक ऑन करो। जी सर। हाँ जी हमजा, 921 के लिए शुरुआत क्या करूं बोलो? रयान कामरान, माइक ऑन करो। रयान कामरान, माइक ऑन करो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रयान 92 से शुरू करते हैं, 921 में से। ज़ाहिर है बड़ा डिजिट लेंगे मुश्किल होता है, तो हम 2 डिजिट ले लेते हैं पूरा। अब तुम ऊपर सर टेबल, हम तीनों नंबर्स को मतलब वैसे एज इट इज नहीं कर सकते? यार कर मतलब सकते हो, लेकिन अगर आसान तरीके देखो, उसके लिए फिर तुम्हें बड़ा लंबा टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 2 डिजिट करके पीसीस में कर लो, स्टेप बाय स्टेप। ज्यादा नहीं हो जाएगा वो, आप पूरा 921 16 से लेके बैठ के करने लग जाओगे, वो मुश्किल नहीं होगा। वैसे तो 880 बनता है अच्छा 30 बनता से। है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोड़ो उसको, 16 और ये 92 लिखा है, मुझे बताओ 16 का टेबल कितना पढ़ोगे? 92 से पहले पहले आ जाओ, टेबल से देख के बता दो। 5। 5 80 बनता है। यस। चलो सही है, ये 92 है, 16 5 80 बनता है। तो ये तो 92 था, हम 80 तक गए, कितना बच रहा है? 12। 12 बच रहा है। ये 12 कैरी होगा यहाँ पे ऊपर, यस। 1 के ऊपर कैरी होगा, तो ये इसको 121 बनाएगा। यस। बनाएगा। 121 से पहले पहले कैसे पहुंचेंगे 16 में? 7 16 7। शाबाश। तो 16 7 112 होता है, क्या कहते हो? यस। 121 में से 112 माइनस कर दो। 9। 9 आ रहा है, तुम लोग के सामने ही कर रहा हूँ, देखो सब जो कर रहा हूँ मैं। क्या वो 9 या रिमाइंडर लिख दूं? यस। सही है। 16 का टेबल इतना पढ़ोगे, 57 से पहले पहले पहुंच जाओ। किससे? 57 से पहले ना। सर अभी 57 कहाँ से आया? कैसे आया? जरा गौर से देखना स्क्रीन पे। 16 5 80, मानते हो? अच्छा ठीक है ठीक है। मानते हो? तो 80 के बाद जो 12 खिसका था, जो यहाँ पे आया था, तो ये 1 2 इसके साथ 1 के साथ मिलके 121 बना लेगा। तो फिर तुम्हें यस। 121 के लिए करना होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? यस। आ गई। तो अब ये तुम्हारा 57 आ गया और रिमाइंडर 9 बचा था। 16 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 57 के करीब करीब आ जाए? 3। कितना? 3। बिल्कुल सही कह रहे हो। 16 3 48 होता है। तो 57 चाहिए था 48 तक पहुंचे, कितना बच रहा है? 9। ये इसको 1 दे देगा तो ये 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा 9। क्या ये बात समझ में आती यस। है ना? तो अब 3 तो छोटा हो गया, मजीद नहीं किया जा सकता। तो अब तुम्हारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 399। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ बोलो। सर 399 तो समझ आ गया, 3 कहाँ से अब आया? ये रहा, यहाँ से ये वाला नंबर लिखना पड़ता है। अच्छा ठीक है। हाँ, इस तरह से करना पड़ता है। आया तुम लोगों को समझ में? ये बात आई समझ में? मैं इसका एक नहीं और, हाँ बोलो। सर 3 कहाँ से आया? 16 3 48, अच्छा ठीक है ठीक है। है ना? 16 3 48। अभी मैं एक और चीज नहीं। कराता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा और जो है ना, दिमाग खुलेगा, समझ में आएगा। एक चीज कराता हूँ मैं तुम्हें, देखो। इसको इसी ऑर्डर में लिखना होगा, हाँ ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर हमेशा नीचे से ऊपर की जना, इस तरह से। अब जो दूसरा मेथड था ना, तो मैं दूसरा मेथड तुम्हें बताता हूँ। दूसरा मेथड ये होगा कि आप सबको डेसिमल से बाइनरी आता था करना, डेनरी से यस। बाइनरी, है ना? यस। तो हम डेनरी से बाइनरी करते हैं और बाइनरी को हेक्सा बना देते हैं, हम सेम आंसर पे आ जाएंगे। कैसे? 479 नजर आ रहा है तुम्हें? तो यस। अब जरा इधर आते हैं। 479 है तुम्हारा, 479 है हेक्सा। इसका चाहिए तुम्हें, नहीं 479 डेनरी है, और इसका चाहिए तुम्हें हेक्सा। सही है। मेथड 2 लिख देता हूँ, मेथड 2। अच्छा जी, अब और कौन बच्चा है? समावी से शुरू करते हैं। समावी माइक ऑन रखो बच्चे। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। समावी 479 का एक मेथड मैंने तुम्हें बताया था, दूसरा वाला, वो क्या था बताओ? एलसीएम। एक दूसरा मेथड बताया था जिसमें 1 2 4 8 लिखते थे, याद है? यस। मतलब 479 बनाना है, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब 512 479 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 256 तक ले लेते हैं। समावी ये बताओ, 479 बनाने के लिए कौन कौन से नंबर्स ऑन करूं? 256, मैंने 256 ऑन कर दिया, 128, इसको भी ऑन कर दिया। 256 और 128 जो है ना, वो देते हैं 8 और 6 14, 14 कैरी आया 1,
5 2 7 और एक 8, 2 और एक 3, 384। अभी भी पीछे हैं, फिर क्या ऑन करूं? 64, 64 ऑन कर देता हूँ। 64 और मिलाने से ये बन जाएगा 4 और 4 8, 8 और 6 14, कैरी आया 1, 448 तक पहुंच गए। अब क्या ऑन करूं? 32 and 16. 32 ऑन करूं? Yes, sir. अगर मैं 32 ऑन करता हूँ समावी, तो 8 और 2 10, कैरी आया 1, 4 और 5 और 3 8, ये 480 पे चला जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा? Yes, sir, it would be. हमें So, तो 479 चाहिए, तो इसका मतलब है हम जरा इस वाली चीज को फिलहाल के लिए अभी ऑन नहीं करते, हम 32 को 0 कर देते। अब क्या 16, करूं? अब किसको ऑन करूं? 16. 16 कर देता हूं, सही है। तो 448 में 16 मिलाया तो 8 6 14, कैरी आया 1, 8 6 14, कैरी आया 1, तो 4 5 6 6 हो जाएगा 464। Yes, sir. सही है। 464 में 8 मिला देते हैं, कितना हो जाएगा? 452. 72। 472. 472. 72 में 4 मिला देते हैं, Sir, two. Okay. Yeah, then. 76 हो जाएगा। Yes, sir. 2 और 4 6 हो गया ना, 76 हो गया। 76 में 2 मिला दूंगा, Yes, sir. 78, So, और एक 1 मिला दूंगा 79। क्या मैंने 479 बना लिया? yes, sir. बना लिया। Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें मैंने एग्जाम में तरीका बताया था 4 4 के ग्रुप का। Yes. अगर मैं इसके 4 4 के ग्रुप बना लूं, ठीक है, तो 4 4 के ग्रुप बनाने के बाद इसकी बाइनरी वेटिंग लिख देता हूँ, 8421, 8421, और इसकी भी होगी 8421। इसके लिए मुझे यहाँ पे जीरोस लगाने होंगे ग्रुप बनाने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? Yeah, but you haven't written it in the proper order. प्रॉपर ऑर्डर में? Yeah, हाँ, 8 4 ये वाला आखिरी वाला मैंने वो कर दिया, 1248 Yeah. आएगा, ये कह रही हो ना? Yes, sir. हाँ, वो बातों बातों में कर गया मैं, सही है। अच्छा, अब बताओ कि अब ये ऑन है, ठीक है, ये सारे ऑन है, तो क्या बनना चाहिए ये बता दो। 15. 15 मानते हो ना भाई सारे बच्चे? सारा ऑन है तो 15 है। इसका बता दो इसमें कौन कौन सा ऑन है। 13. 8 और 4 12 और 1 13, ऐसा ही है। Yes. तो 13 के लिए क्या बनता है? C. 13 का डी Sorry. होता है, डी डी। और अगर इधर आओ तो ये क्या बन रहा है? 1. 1। और ये 15 किसके बराबर होता है? F. तो इसका आंसर आ रहा है 1DF। ऊपर देख के बताना, क्या ऊपर भी पहले सवाल का आंसर 1DF आया था? Yes, sir. But first we have to convert it into binary and then consider हाँ, it. ये दूसरा मेथड है, यानी तुम्हारी आसानी के लिए कि तुम्हें अगर ऊपर वाला ये करना एलसीएम करना कहीं मुश्किल लग रहा है, तो तुम ऐसे करो कि इसका बाइनरी निकाल के फिर ग्रुप बना दो, आंसर तब भी सेम रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Clear. सारे बच्चे बताना जरा मुझे, सारे बच्चों को दोनों मेथड समझ में आ गए? तो अब तुम ऐसा कर सकते हो कि ये जो हमने ये किया ना 479 वाला, जल्दी से मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, 479 वाले को बाइनरी में करो, 479 वाले को बाइनरी में करो, फिर ग्रुप वो बनाओ, उसके ग्रुप बना के देखो क्या तुम्हारा आंसर 479 वाले का, नहीं नहीं 479 नहीं, ये वाला 795 वाला, अगला तो हमने 795 किया था ना ये वाला, तो 795 का चेक करो आंसर 31B आ रहा है इसी मेथड से जो मैंने किया। यानी 795 का बाइनरी निकालो, उस बाइनरी से चेक करो 31B आ रहा है, ये करके मुझे बताओ पहले सब, ठीक है, करो जरा।